नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। कश्मीर मसले पर मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ हाईटेक साजिश रच रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रोन लगातार भारतीय सीमा में दिखाई दे रहे हैं। आज भी 2 ड्रोन भारतीय सीमा में दिखाई दिए जो कि पाकिस्तान की तरफ से आए थे। ये जो भारत पाकिस्तान का जो फिरोज़पुर सीमा है, वहाँ का हुसैनी वाला सेक्टर, यहाँ पे 2 ड्रोन देखा गया और साथ ही वहाँ का एक और सीमावर्ती गांव है हज़ारा वाला, यहाँ भी 2 ड्रोन यहाँ पे दिखाई दिया है। हालांकि बीएसएफ अलर्ट पे है और वहाँ के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बीएसएफ के साथ सहयोग करके उस ड्रोन को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कुछ संदिग्ध क्या वस्तु वहाँ गिराया गया है, इस तरह की ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है बीएसएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा। चूँकि आपको याद होगा कि पिछले 24 सितंबर को भी 4 खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार किए गए थे और उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजा गया था और उस ड्रोन के जरिए AK-47 जैसे हथियार गिराए गए थे पंजाब की सीमा में। दरअसल पाकिस्तान की कोशिश होती है कि इन ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई की जाए और भारत में छुपे जो आतंकी हैं उनके तक ये जो हथियार हैं वो पहुँचाए जाएँ। ये कोशिश होती है। चूँकि अभी जो कश्मीर का इलाका है वहाँ पे काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था है सुरक्षा के, इसलिए वहाँ हथियारों की सप्लाई मुश्किल हो रही है आतंकियों के लिए। इसलिए पंजाब का इलाका चुना गया है और जो भी खालिस्तान समर्थक जो आतंकी बचे हुए हैं, पाकिस्तान की एक कोशिश है कि उन आतंकियों तक इन हथियारों की सप्लाई की जाए और एक बार फिर से खालिस्तान समर्थकों को मदद पहुँचाई जाए। चूँकि पाकिस्तान की जो ISI है उसकी पूरी कोशिश है कि ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई की जाए और लगातार पिछले 1.5-2 महीने में देखा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से आए हुए ड्रोन लगातार भारतीय सीमा में हथियार गिरा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि फिर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उस ड्रोन को पकड़ क्यों नहीं पा रही है। इस पर सुरक्षा जानकारों का ये मानना है कि अभी भारतीय सीमा पे ऐसे रडार नहीं लगे हैं जो कि इन छोटे आकार के ड्रोन को पकड़ सकें, उनके बारे में जानकारी ले सकें। ये ड्रोन जब भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाते हैं और आसमान में उड़ते दिखाई देते हैं, तभी सुरक्षा एजेंसियों की निगाहें इन पर पड़ती हैं। इसलिए सुरक्षा जानकारों का यह मानना है कि यह बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि आने वाले समय में ये छोटे ड्रोन पूरे विश्व के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले सऊदी अरब में भी सबसे बड़ी जो तेल उत्पादक कंपनी है आरामको, ड्रोन के जरिए ही वहाँ पे हमला किया गया था और लगभग आधी जो उसकी उत्पादन क्षमता है आरामको की, वो नष्ट हो गई थी। इसलिए सुरक्षा के जानकार ये बता रहे हैं कि अब बहुत आवश्यक हो गया है कि गुजरात से लेकर पूरे जम्मू कश्मीर तक और इधर नेपाल का जो सीमावर्ती, जो भारत का सीमावर्ती इलाका है, वहाँ बहुत छोटे छोटे जगहों पे कम दूरी में ऐसे रडार लगाए जाएं जो कि छोटे ड्रोन को आसानी से अपने चपेटे में ले लें, उनके गिरफ्त में आ जाएं और फिर उनको मार गिराया जाए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आने वाले समय में ये ड्रोन का ख़तरा भारत पे मंडराता रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा ही एक आसान तरीका अब निकाला है इस हाईटेक ड्रोन के जरिए कि भारत के सीमावर्ती इलाकों में हथियार गिराए जाएं। सुरक्षा के जानकार ये भी मानते हैं कि अगर इस पर जल्द रोक नहीं लगा, इस तरह के ड्रोन अगर भारतीय रडार में नहीं अगर पकड़ में आए, तो हो सकता है कि आने वाले 26 जनवरी, 15 अगस्त या किसी भी महत्वपूर्ण मौके पर ये जो पाकिस्तानी आतंकी हैं अपने मंसूबे में कामयाब हो सकते हैं इस ड्रोन के जरिए। इसलिए बहुत ही आवश्यक हो गया है कि इस ड्रोन को सबसे पहले कुछ ऐसी तकनीक विकसित की जाए जिससे कि इन्हें सीमा पे ही मार गिराया जाए। ये भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी नज़र इन पे पड़ जाए, जो कि अभी ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी ड्रोन लगातार भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। तो फिलहाल जो 2 ड्रोन आज भारतीय सीमा में आया है उसको लेकर अभी खोजबीन जारी है कि क्या वो कहीं हथियारों की सप्लाई तो नहीं की गई है, कहीं हथियार गिराए तो नहीं गए हैं। क्योंकि पिछली बार 24 सितंबर को अधजले अवस्था में एक ड्रोन वहाँ मिला था। ये माना गया था कि ड्रोन ने जब हथियार गिराए थे उस वक्त वो उड़ने में नाकाम हो गया था। तो यहाँ भारत में छिपे आतंकी हो सकता है कि उसको नष्ट करने के लिए उसमें आग लगा दिए हों, जिसको पुलिस ने उसको बरामद किया था उस ड्रोन को। तो एक बार फिर से ये जो पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में आए हैं और सुरक्षा एजेंसियों को एक बार फिर से चौकस रहने की आवश्यकता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।